नीट वाला चैनल में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक। हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देख लिया था। लास्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचा था अंतर्विष्ट पिंड और राइबोसोम, तो वो हमने पढ़ ही लिया था। अब उसके आगे आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। अब बात करते हैं जब हम यूकैरियोटिक कोशिका की, तो हम एक बात याद आती है कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं था, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक भी होगा, कोशिका अंग भी होंगे, और जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला क्या हुआ कि जब प्रोकैरियोटिक कोशिका निपट गई थी, तो उसके बाद यूकैरियोटिक में ये था कि 1950 के बाद कैसे पता चला कि ये यूकैरियोटिक है, वो प्रोकैरियोटिक है। तो ऐसे 1950 के बाद इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी आया। क्या सूक्ष्मदर्शी? तो सूक्ष्मदर्शी में देखकर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यूकैरियोटिक क्यों कहा गया इसे। कि क्या जो हमारे रक्ताणु है या लाल रुधिर कणिकाएँ हैं, इरिथ्रोसाइट, उनके अंदर जो कोशिकाएं, उनका विस्तार से अध्ययन किया गया। तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो पहले तो किया गया बात कोशिका झिल्ली की। किसकी बात की गई? कोशिका झिल्ली की। तो हम बात करते हैं, एक एक लेकर टॉपिक चलेंगे। पहले कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे, फिर कोशिका भित्ति पढ़ेंगे, फिर अंतःद्रव्यजालिका पढ़ेंगे जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, राइबोसोम पढ़ेंगे, सूक्ष्म काय पढ़ेंगे, लयन काय पढ़ेंगे, लवक पढ़ेंगे जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं, और साइटोपंजर पढ़ेंगे क्या होता है, और राइबोसोम। तो ये जो कोशिकांग पाए जाते हैं, इसके उतारक काय, यतारक केंद्र जो भी है, तो वो हम सभी पढ़ेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कोशिका झिल्ली। पहले क्या कोशिका, इसके बाद हम देखते हैं कोशिका झिल्ली, यूकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली तो कोशिका झिल्ली कैसे पता चला? तो मैंने बताया अभी कि 1950 के बाद इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी आया। फिर उसमें से जो क्या होता है कि उसका विस्तार रूप से अध्ययन किया गया। तो जब इन्होंने इरिथ्रोसाइट को देखा गौर से कि है क्या, तो उसमें एक क्रीमीर जैसी संरचना दिखाई दी, क्रीमीर जैसी। अब उसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया, देखा गया तो कैसे ये लिपिड से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। फिर और अध्ययन किया तो पता चला कि लिपिड में मुख्यतः जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड है, और फॉस्फोलिपिड में भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। फिर उसका और अध्ययन किया गया तो पता लगा कि 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है। फिर उसका जब अध्ययन हुआ तो पता चला कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे जिस प्रकार आधुनिक होते गए हम लोग, जैसे कि पहले बने बंदर थे, फिर मतलब कई प्रकार के रामापिथिकस, शिवापिथिकस हैं, ऐसे पूर्वजों से पता चला कि हम लोग ऐसे सेपियंस से होमोसेपियंस, मतलब जो जाती हैं धीरे धीरे एक बढ़ती गई। वैसे ही पहले पता चला था कि इतना इतना, फिर आगे और बढ़ा, फिर आगे ये आ गया। फिर दो वैज्ञानिक आए, सिंगर और निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने क्या किया, उन्होंने एक क्रीमीर नमूना प्रस्तुत किया, यानी उनकी संरचना बताई, और उसे हमने क्रीमीर, या उन्होंने क्रीमीर नाम दे दिया, उसे हमने क्रीमीर नमूना कहा। अब उस नमूने में क्या था, उस नमूने में उस जो कोशिका झिल्ली है उसकी संरचना बताई गई थी कि संरचना कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ये आया है तो कैसे आया है, आगे पीछे क्या है, बीच में क्या है, यदि कोई तत्व आ रहा है तो उसके जाने के लिए कहाँ से रास्ता है, नीचे से है, ऊपर से है, या बीच से ही कहीं से आने जा रहा है। तो सारी बातें हम पहले उसकी संरचना बना लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो शायद मैं इसे बना लेता हूँ, फिर आप स्टार्ट करता हूँ। अब ये मैंने बना लिया है, आप देखते हैं हम इसको थोड़ा और क्या बताएं दोस्त।
मार्कर नहीं ला पा रहा अच्छा वाला। आज तो तबीयत ही खराब थी, लेकिन मैं फिर भी क्लास ले ही रहा हूँ। इसे कहते हैं द्विध्रुव झिल्ली का क्रीमीर तरल क्रीमीर नमूना बोलेंगे, तरल क्रीमीर नमूना। मैंने बता दिया कि दो वैज्ञानिक थे, सिंगर और निकोलसन, सिंगर व निकोलसन। ये वैज्ञानिक थे। अब ये दोनों आए और इन्होंने बताया कि ये बने होते हैं इससे, इस चीज़ से ये बने होते हैं। और ये भी एक प्रोटीन ही है, परिधीय प्रोटीन, हम अकेले उसी को नहीं बोलेंगे, परिधीय प्रोटीन, ये प्रोटीन, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो संरचना है ये है शर्करा या कार्बोहाइड्रेट बोल दें। तो अब ये हो गई द्विसतही फॉस्फोलिपिड की परत। ये ध्रुवीय सिरा हो गया, ये हो गया पुच्छ सिरा। अब ये दो सिराएं हैं, ये क्या है, ये ध्रुवीय सिरा है, ये पुच्छीय सिरा है। अब पुच्छ सिरा की ओर क्या होता है, ये जला विरागी है, ये जला अनुरागी है। अब बताओगे कैसे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पानी से सुरक्षा प्रदान करता है अंदर वाले को, लेकिन ये पानी में तैरते रहते हैं। बोलोगे ये ऐसा कैसे? तो मैं बता दूं कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये अर्धतरलीय होती है। कैसी होती है? अर्धतरलीय। ना ज़्यादा पानीदार होती है और ना ज़्यादा कठोर होती है, ये लसलसी होती है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन वाहक होता है, मतलब प्रोटीन भी होता है, नहीं तो प्रोटीन कैसे जाएगा, और शर्करा भी लगी होती है। अब एक बात बता दिया जाए कि यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई चीज़, जैसे कि हमारी कोशिका है, उसके अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे अंतःकोशिका, कोशिका विभाजन है, अंतरकोशिकीय, इस संरचना की वजह से ये क्रियाएं हमारे शरीर में होने वाली, ये सब इस कोशिका की झिल्ली की वजह से होती हैं। अब बोलोगे ये क्रियाएं तो होती हैं, ठीक है, पर आगे तो ये जो है इसके अंदर एक और क्रिया चलती है क्या, जब जल को ये अंदर अपने अनुसार आने देता है, जैसे कि उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर जब कोई चीज़ आती है तो इसे हम कहते हैं निष्क्रिय परिवहन। और निष्क्रिय परिवहन ये करता है जल का, निष्क्रिय परिवहन क्या करता है, जल का, क्योंकि यदि जल यहाँ पे हुआ ज़्यादा तो यहाँ पे पहुँच जाएगा ऑब्वियसली, या यहाँ पे अंदर ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। लेकिन जब कोई पदार्थ बाहर से चयनित होकर जाता है या किसी के लिए ऊर्जा एटीपी खर्च करनी पड़ती है, एडिनोट्राइफॉस्फेट खर्च करनी पड़ती है, तो हम उसे कहते हैं सक्रिय परिवहन। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्वों को अंदर पहुंचाने के लिए क्या लगता है, ऊर्जा लगती है, एटीपी का खपत होती है। तो इसे हम बोल दें कि जितनी भी क्रियाएं होने वाली हैं हमारे शरीर के अंदर, वो कोशिका झिल्ली निर्धारित करती है। बाकी यही सब है, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से एक बार। फिर आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि कोशिका भित्ति, और फिर आगे स्टार्ट करेंगे। बस इसी में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बात तो है कि जो बायो है वो लेंदी है और बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसे ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक में देखेंगे, तो आप लोग देखते रहिए। और यदि इसमें ना दिखाई दे जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिए, मात्र आप सुनते रहिए। आपको कुछ भी क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, तो वो हमारी आंखों में छप जाती है। अचानक यदि कोई पूछ लेना तो हम अचानक याद आ जाता है कि हाँ वहाँ पे हमने सुना था या बोला था।
तो हम जो याद आ जाता है वो हम आराम से बोल सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, और ऐसी छोटे छोटे टॉपिक में वीडियो पाने के लिए और आपको कौन सा टॉपिक कठिन लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमसे जितना हो सकता है हम आपको देंगे। बाकी आप लोग का सपोर्ट चाहिए तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर के अलावा क्या कर सकते हैं आप लोग, इतना ही कीजिए। बाकी मैं डेली ऐसी एक एक वीडियो लाता रहूँगा आप लोग के लिए। तो अभी तो हम 2 दिन और ऐसे स्लो चलेंगे, फिर उसके बाद हम 2-2 3-3 टॉपिक को इकट्ठे समेटेंगे। क्या होता है कि यहाँ पे नहीं दिखता उतना हिसाब से, तो चलते हैं आज के लिए बस।